हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करें। जैसे कल आप लोग डिक्लेयर किया था कि डिफरेंशिएशन हम लोग का फिनिश, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। एक एक्सरसाइज दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हुए, डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। ऐसे उसमें 16 क्वेश्चन हम डाले हैं, 16-17 क्वेश्चन है लगभग, लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो 16 में से 8 तुम बना सकते हो। उतना मजबूत क्वेश्चन नहीं है सब, उतना नया क्वेश्चन वैरायटी नहीं है डिफरेंशिएशन में। 16 में 8 का 8 अभी तुम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाकी 8 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मेरा हेल्प का जरूरत है। आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है y बराबर दिस इज साइन इनवर्स x। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो, ये आपसे बन जाएगा। प्लेन डिफरेंशिएशन है, सीधे कह रहा है कि फाइंड dy बाय dx। कोई दिक्कत है? फाइंड dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन बनाना है तो नॉर्मल बना दीजिए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, कोई पुट पार्ट नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लेन डिफरेंशिएशन। आप इसका बनाइए, बन जाएगा। अरे बस अगर आप कन्वर्सन जानते तो ये कॉस इनवर्स x का है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x करके बनाया जा सकता है, लेकिन उतना कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऐसे इनवर्स चैप्टर जान लेने के बाद ये एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स x। अब अभी परेशान मत हो जाना कि कैसे बना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर लिखे थे π/2। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx बराबर 0। बाय द वे नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बना लीजिए, ऑर्डिनरी क्वेश्चन बना लीजिए। साइन इनवर्स स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार करके बनाइए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी आपका जाना पहचाना क्वेश्चन। y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहचानते होंगे क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर 12 में पढ़े थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको 1 चाहिए था, जो भी नंबर था उसी से डिवाइड, याद आया। सो tan इनवर्स इसी से अगर डिवाइड करें तो पहला हो गया 1 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए आप फॉर्मूला डालते हैं a माइनस बी और 1 प्लस ए। सो आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस और tan इनवर्स रूट अंडर। अब तो याद आ ही गया होगा, पुट करना चाहो पुट कर सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस शेयर, नहीं तो सीधे डिफरेंशिएशन कर देना, एकदम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, ये भी आपका देखा हुआ है। दिस इज x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस y, x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस y। ये भी हम लोग बनवा चुके हैं, वीडियो में भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के रूप में मौजूद था, log x e, ठीक है। पीछे जब हम लोग एक्सरसाइज 11 पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 25-26 के आसपास का था ये। उसमें क्या अंतर था, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये धोखा है, log x बेस e है, log x इंटू e है, तो log x प्लस log e लिख सकते हैं, ठीक है। log e का मान 1 और क्या आ जाएगा, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। लो अब आपको याद पड़ गया होगा, अब ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। प्रोसेस क्या था कि सिंपली log अप्लाई कर, दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया जाए। सो y log x बराबर x माइनस y log e का मान 1, ठीक है। बस y एक तरफ करेक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज log x प्लस 1 बराबर x। लो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दो, बन जाएगा। अगर होश में रह सको तो और बढ़िया, अगर ऐसा कर लो तो कोई एडजस्टमेंट तक नहीं करना पड़ेगा, एक बार में डिफरेंशिएशन सेटअप, ठीक है। देखो अब डिफरेंशिएशन का सारा रूल जितना भी 12 में सीखना था, किसी भी बुक का बात कर रहा है, किसी से बुक, तुम्हारे पास एसएना का हो, आरडी शर्मा का, आरएसआई वाला, किसी भी राइटर का बुक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो तुम्हारे में कमी है, तुम्हारा कंसेप्ट कमजोर है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन 12 लेवल का कोई क्वेश्चन रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएशन का सारा रूल आपको हम बता दिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, एकदम याद कर, बहुत फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 34 के आसपास का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक रटा हुआ मैथ्स है, आपको बता दें कि उसके बिना ही बन ही नहीं सकता है। ये अगर आप भूल गए हैं और अभी आप ट्राई किए तो आपसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही वैसा नहीं है। इसमें क्या रूल था कि एक को राइट साइड ले आते थे, एक को राइट साइड ले आते थे और देन स्क्वायरिंग करते थे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब एक तरफ लाके कलेक्ट करके निकालते थे,
पीछे कॉपी पलटो मिल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, बाएं तरफ लाए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, याद आ गया होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और बाकी जो दो बचा उसमें अगर आप एक्स वाई कॉमन लेते हो तो एक्स माइनस वाई, मतलब ये वाला एक्स वाई माइनस वाई अगर आप नहीं निकालते हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पड़ेगा एक्स वाई बराबर 0। अब इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी पीछे आप उस पीछे का वीडियो खोलना, उसमें मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में हम इसको दिखा चुके हैं, नोट भी करवा दिए थे। दिस इज एक्स प्लस एक्स वाई बराबर दिस इज 0। अड़ेगा ये दोनों में y कॉमन, दिस इज 1 प्लस एक्स बराबर 0। अड़ेगा y बराबर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। और अब ये ऑर्डनरी वे में ये सवाल आपसे बनाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सीधा सीधा सवाल है और आंसर। चलिए लीजिए, यह बना लीजिएगा। हाँ, अभी तक भी 4 क्वेश्चन तुमको दिखा दिए, एक भी हम नहीं सिखाए, एक भी सिखाने लायक नहीं था। अरे बस देखो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4 7, ठीक है 7, माने ये क्वेश्चन वो जो आपको मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी क्वेश्चन में हल्का हल्का हेल्प का हमको जरूरत पड़ेगा। आइए थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक बस, और ये लिखता है कि एफ डैश एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक बार देखने लायक है, एक ही बार है ये है, उसके बाद एक बार सीखने के बाद कोई दम नहीं है। कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बताओ कैसे बनेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, y भरा इतना और कहा जाए कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सरप्राइज नहीं कर रहा है, आपका प्रेस ऑफ माइंड टेस्ट ले रहा है, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स दोनों पे एक्स के रेस्पेक्ट में, राइट साइड में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आया, बताओ इसको कैसे पढ़ाए। तो ये स्टार स्टार, इसको स्टार की तरह ट्रीट करो, फंक्शन ऑफ स्टार विद रेस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार का डिफरेंशिएशन और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डैश स्टार, और ये हो जाएगा दिस इज 2x। बताओ यहाँ से पहुंच जाए ना। अब एक सिंबल दिया है कि एफ डैश एक्स का मतलब साइन एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब साइन एक्स। यहाँ पर जो भी सिंबल दोगे वो साइन के एंगल में आ जाएगा। जैसे एफ डैश 2 बोलेंगे तो साइन 2, एफ डैश एक्स स्क्वायर बोलेंगे तो साइन ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोले तो दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। और अब आप सवाल को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो यही तो डिफरेंशिएशन है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है। सो प्लेन डिफरेंशिएशन, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। तो देखो ये इसका प्रोसेस, ये इसका प्रोसेस, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लो एक आप ट्राई कर लो, बैठे नहीं रहेगा। लो बनाओ, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन ऑफ इतना। और आपसे ये कहा जाए कि एफ डैश एक्स बराबर 10x, और कहा जाए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बैठे नहीं रहो, मामूली से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का रिवीजन है, कलम उठाइए और बना लीजिए। अगर मैथ के स्टूडेंट तो बनाइए, अब आर्ट्स का है गलती से ले लिए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मैथ का स्टूडेंट तो बढ़ा दीजिए। y बराबर इतना दिया हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपसे डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है। लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनाता हुआ। चलिए 5 मिनट अगर हो गया तो स्टार्ट के मिला लीजिए। आपसे अगर बन गया तो मिलाइए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ ऑफ स्टार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और विद रेस्पेक्ट टू स्टार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स। This is x square plus 1 और x square minus 1. So f of star with respect to star, और इसका स्टार क्या हो जाएगा, so f dash star x square plus 1 x square minus 1. So ये आपका x square plus 1 क्या हो जाएगा, x square minus u by v फॉर्म है, लगा लो। This is 2x, x square plus 1 into 2x, और ये हो जाएगा x square minus 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का रिजल्ट। सो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और ये आपका 2x, मैंने इसको जो सजाना सजा लो, तेरा मर्जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। पहचानो अब इसका मान, एफ डैश एक्स बराबर क्या है 10x, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, बस ये तो इतना ही हो जाएगा, और ये जो बच जाएगा माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। लीजिए ये आपका प्लेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 5 इससे बन जाता है, ये 5 इससे बन रहा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन, पैरामीट्रिक इक्वेशन का नाम तो सुने ही है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग पूरा पढ़ लिए। ठीक है, जैसे हम लोग पैरामीट्रिक ये कोऑर्डिनेट में हम लोग सर्किल का या पैराबोला का एलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन जानते हैं। ठीक है, अगर पैरामीट्रिक दिया हो तो क्या आप ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हैं? जैसे मान लो x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर 2t माइनस वन, और कहा जाए कि इससे कर्व का इक्वेशन निकालिए, क्या आपसे निकल जाएगा? अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन जानते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर, तो t पैरामीटर है। अगर ओरिजिनल निकालने का मतलब क्या, t को एलिमिनेट कर दो, t को हटाने की कोशिश करो, तो इजी नीचे से पड़ेगा। t का वैल्यू कितना हो गया? y प्लस वन बाई टू, एक्स का वैल्यू t y प्लस वन बाई टू, y प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। लीजिए ये आपका ओरिजिनल कर्व आ गया और आराम से डिफरेंशिएशन। क्या यहाँ तक बात ठीक है? तो ये आपका कर्व निकालने का तरीका। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस वन बाई टी, और x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। और आपसे कहता है प्रूव दैट एक्स क्यूब वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, देखो ये आपको प्रूफ कर रहा है, दस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस वन बाई टी, तो ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, बताओ, हम ट्राई करो, बैठे नहीं रहा था, 5 मिनट यहाँ पर वीडियो रोको और जरूर बनाओ, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्राई करना चाहिए आपको, आप चूकना नहीं चाहिए क्वेश्चंस, बैठे नहीं रहिए, हम जरूर बढ़ाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर 5 मिनट हो गए तो इससे टी को हटा सकते हैं, टी सर हट ही नहीं रहा, टी कहाँ से हटेगा? अरे मैथ्स को स्टूडेंट है, मैथ जैसा बिहेव कीजिए, केवल मैथ का स्टूडेंट, ये कोई पढ़ाई नहीं, कभी पढ़े कि नहीं पढ़े, अपना कॉमन सेंस से टी हटाना था। तो तुम ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा मैथ के जैसा बिहेव करोगे तो सेकंड इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab नहीं पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ab 4ab। ठीक है, ये आपका 2ab, तो आप इस सीरियल से आगे बढ़ जाइए। बताओ इसका मान यहाँ से लिखते हैं, कितना आ जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी टी कैंसिल, और ये रिजल्ट 2। लीजिए ये 2, अब इसको बढ़ा दीजिए, लो आपको वाई टी हट गया, थोड़ा सा खोल के देखो क्या आता है, वाई 4 दिस इज एक्स 4 प्लस वाई 4। मिस किया हुआ क्वेश्चन है, एकदम आपको बनाना चाहिए था, ये क्वेश्चन मिस कर दिया है, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, छोड़ना नहीं था आपको। दिस इज वाई स्क्वायर का वैल्यूज क्या आ गया? दिस इज माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल, नाउ डिफरेंशिएट करो 2y डिवाइड बाई dx, और ये वाला वैल्यू हो गया माइनस 2x का पावर माइनस 3, सो 2 कैंसिल, सो y डिवाइड बाई dx का मान क्या आ गया? दिस इज ठीक है, y डिवाइड dx, ये माइनस पहले से था, एक माइनस माइनस आने से प्लस, y इसका वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया? दिस इज 1 बाई एक्स क्यूब, क्रॉस कर दीजिएगा, तो एक्स क्यू वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स क्यू वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो प्रोसीड्स, तो आप ध्यान दीजिएगा तो मिल जाएगा आइडिया, कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, लापरवाही कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये 12 नंबर भी आपसे बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई कीजिए, 9 नंबर,
अच्छा उसके पहले 8 नंबर एक क्वेश्चन है वो देखो। y बराबर दिस इज साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा कहा जाए कि फाइंड dy बाई dx, इसका वैल्यू dy बाई dx निकालना। अगर आपको मौका दे तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट आराम से बना देगा, ठीक है, दिक्कत होने का बात ही नहीं, आराम से बना भी लेगा। छोटे से क्वेश्चन है, ट्राई कर तो बन जाएगा, लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। तो हम इसका करो साइन वर्सेस स्टार, फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब हेवी डाटा, हेवी कॉन्सेप्ट। और स्टार कितना बड़ा है वो देख रहा है। तो वास्तव में क्या है ना, ये एक फॉर्मूला पर बेस्ट है। और तुम्हारा इसमें मिस्टेक नहीं है, तुम लोग अभी पढ़ा नहीं है। इनवर्स हम पढ़ाएंगे एकदम लास्ट दिसंबर, ठीक है, क्लासेस में पढ़ाना है, उस समय तो पहुँच ही जाएंगे हम लोग। लेकिन तब भी देखो ये वास्तव में ये फॉर्मूला पर बेस्ट है। साइन इनवर्स ए रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया बी रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। वास्तव में ये दिया हुआ और आपको पहचानना है। तो गौर से देखो, ए की जगह पर कितना है एक्स और बी की जगह पर कितना है रूट एक्स। तो इसी फॉर्मूला पर अब इसमें तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक से डाल दिए थे क्वेश्चंस। सो y बराबर क्या होगी, दिस इज साइन इनवर्स ए का पहचान। अगर जब तुम भी एग्जाम में बैठोगे तब तक फॉर्मूला पड़ा हुआ रहेगा, अपना यूज कर लेना। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लीजिए। और अब आप डिफरेंशिएशन करो तो मुश्किल से आधा मिनट। देखो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स स्टार, साइन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स स्टार का 1 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट अंडर स्टार स्क्वायर, और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स। अब लीजिए ये प्लेन डिफरेंशिएशन, तो ध्यान दीजिएगा तो बन जाना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करके देख लो, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, बस आज के लिए इतनी काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। cos x by 2 cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 4 गुना, सब गुना गुना में cos x by 8 अप टू इंफिनिटी बराबर sin x by x हटेगा। और हम लोग को प्रूफ करके लाना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है 1 by 2 स्क्वायर। आइए सुनिए बताना कैसे बने। जैसे x by 2 1 by 2 to the power 4, this is sec square x by 4, x by 4 1 by 2 6, this is sec square x by 8 बराबर लाना है this is cosec square x minus 1 by x square। ये क्वेश्चन देखिए सभी कैसे बनाए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हैं, ये डाटा दिया हुआ है, नीचे डाटा हम लोग को प्रूफ करना है। पता कैसे बनाया जाए, ये टर्म्स दिया हुआ और ये प्रूफ करना है। यहाँ पर सब गुना गुना में, जबकि यहाँ प्लस प्लस में लाना है। कैसे लाए, क्या मैथ में ऐसा कोई ट्रिक या टेक्निक है जिससे गुना का टर्म प्लस में आ जाता है? कोई तरीका, कोई कॉन्सेप्ट, कोई एडजस्टमेंट जिससे गुना का टर्म प्लस में आ जाए? कोई रूल पढ़े होंगे, कभी भी कुछ देखे हो, ध्यान से याद करो, चाहिए तो जरूर। अगर अभी क्लास में मिलते बहुत सारे स्टूडेंट जवाब मिलते रहता है, कुछ तो उपाय होगा जिससे गुना का टर्म प्लस में आ जाए। क्या उपाय है? तो मात्र मैथ में एक ही तरीका है, लॉग। जैसे आप लॉग अप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, तो गुना का टर्म जो है वो प्लस में आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, लॉग cos x by 2 प्लस लॉग cos x by 4 प्लस लॉग cos x by 8, और राइट साइड में आ गया दिस इज log ऑफ sin x माइनस log x। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप इसको डिफरेंशिएट किया, बोला log ऑफ cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई cos ऑफ x by 2, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x by 2 इंटू 1 by 2 चैनल। ये आपका पहला log ऑफ स्टार 1 बाय स्टार, स्टार का डिफरेंशिएशन sin x by 4 इंटू 1 by 4। लीजिए इस तरह से आप बढ़ चल जाएगा। इधर भी log ऑफ स्टार और स्टार का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया 1 बाई x। हाँ बता, याद है? ठीक है, क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनस 1 बाई 2 10x बाई 2। सेकेंड वाला माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर
देखो -1/2 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 10x/4। ऐसा ऐसा बढ़ते हुए यहाँ पर आया cot x और -1/x। हाँ बताओ, यहाँ तो ठीक है, माइनस कॉमन लेके हटा दें, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये वाला यहाँ माइनस और ये प्लस। हाँ बताओ, क्या प्रूव हो गया? अभी भी प्रूव नहीं हुआ, कैसे पढ़ा? क्या अभी भी आइडिया नहीं मिलता है? क्वेश्चन का टारगेट तो देखो, एक बार टारगेट सामने दिया हुआ उसको पहचानो। मेरा 10 आया हुआ है, लाना sec स्क्वायर x/2 है, कैसे लाए? तो अगेन डिफरेंशिएटेड अगेन, एक बार परसों डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? दिस इज sec स्क्वायर x/2, चेन रूल से 1/2, दिस इज 1/2 स्क्वायर, और sec स्क्वायर दिस इज x/4 इंटू 1/4 मतलब 2 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कॉट का हो गया माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, और ये -1/x स्क्वायर, और जिससे आपका रिजल्ट पूरा तरह से सेटअप, और ये मैथ एडजस्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए आज इतने ही का ट्राई कर लीजिएगा। 8 मिनट पढ़ लेते, 9, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। 1 2 3 4 5 7 11 12 13, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17, इसको 13 बना लीजिए। कल 2 दिन करते हुए डिफरेंशिएशन फिनिश। पूरा 20 क्लास हमको लगता है आज 20वां क्लास है, कल 20वां क्लास हम लोग लास्ट कर जाएंगे। हाँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बनेगा, जैसे मैक्सिमम मिनिमम, रेट मेजर, सिमेट्रिकल मीनिंग, रॉस थ्योरम, ठीक है, जिसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम, बहुत ही कीमती। मतलब पिछला 25-30 साल से अगर देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई, शायद क्या है ही नहीं जिसमें ये 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम नहीं आया होगा। मैक्सिमम मिनिमम से 6 नंबर दम फिक्स, सिलेबस कुछ भी कहे एग्जाम में फिक्स 6 नंबर। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि इजी नंबर नहीं है, एक चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा फेस करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ड को समझना होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, 12-13 क्लास हमको लगेगा मिनिमम एक चैप्टर पूरा कवर करने में। लेकिन हाँ, 6 नंबर का गारंटी है, 6 नंबर। डिफरेंशिएशन का गारंटी नहीं है, डिफरेंशिएशन से तो 4 नंबर आए, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम से 6 नंबर आते हैं, इसलिए आप उसको बहुत ही मन लगा के कीजिएगा। इसके पहले, शुरू करने के पहले कल तक आप इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आप डिफरेंशिएशन पी ही चल रहे हैं तो उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है बात। कहीं मैक्सिमम मिनिमम है, फिर समय भी चाहिए और इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसे लापरवाही नहीं कीजिएगा। हम लोग को एक एक नंबर को ध्यान रखना है, एक लॉकडाउन कब खुलेगा, उस पर कैसे होगा, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन जब तक जैसा भी हम लोग अपना कमांड रखेंगे ताकि हमको मौका मिल सके कि एक बार हम आपको रिवाइज कर सकें, एक बार हल्का क्विक रिवीजन करवा दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।